सॉरी। ओके, स्क्रीन दिख रही है सबको? क्लियर है? यस। ओके, ठीक है। चलो, अभी जैसे मैंने आपको कल पूरी बताई थी कि हम लोग कैसे इस जर्नी में जाने वाले, कहाँ जाने वाले हैं, तो ये आपको फोटो देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या है यहाँ पर? एक विंडो है, विंडो के अंदर धुंधला धुंधला सा है। ऑफिस टेबल है, ओके, पेन, मग, फ्लावर फ्लावर सब है। ओके, पेन, बुक, यस, नोटबुक है, यस। ये जो नल आप, से पानी गिर रहा है। ये जो बुक है, ये है ग्रेटिट्यूड की डायरी आपकी। ये जो खिड़की से जो रोशनी आ रही है, वो सारी रोशनी मतलब यूनिवर्स की सारी शक्ति आपके इस ग्रेटिट्यूड की डायरी में है, जो आप आज से शुरू करने वाले हो। इसका मतलब ये है कि जिस दिल से, जितने अच्छे से आप इस ग्रेटिट्यूड डायरी को शुरू कर रहे हो, उसकी ये जो यूनिवर्स की सारी रोशनी है, उसकी पूरी जो ताकत है, वो आपके वो सारे ब्लेसिंग्स एक्सेप्ट करने और आप लोगों को ये आपके जो भी ब्लेसिंग्स है उसको वो एक्सेप्ट कर रही है, और आप लोगों को और पॉजिटिव एनर्जी दे रही है, ताकि आप आगे की जो भी आपकी विश लिस्ट है, जो भी है, वो आप पूरा कर सको। हमने कल ही बताया था कि हम लोगों को अब 12 दिन तक सिर्फ और सिर्फ पास्ट की बातें करनी है, ठीक है? हमको आगे नहीं जाना है, हमको प्रेजेंट में भी नहीं रहना है। अब हमको सिर्फ पास्ट में जाना है कि हमने पिछले इतने सालों में जो हमारे साथ हमने क्या क्या मिस कर दिया, क्या क्या चीजें थी जो हमने ग्रांटेड ले ली, उसको हमको कैसे यहाँ तक लाना है, क्योंकि यूनिवर्स भी उसी को देगा जो डिजर्विंग है उसके लिए। आप लोगों को अपने आप को उतना डिजर्विंग बनाना पड़ेगा। आपका, आपकी आत्मा इतनी प्योर होनी चाहिए कि यूनिवर्स कहेगा कि नहीं यार, ये बंदा, ये जो भी है पर्सन, ये बहुत दिल से ये सारी चीजें कर रहा है, ये सारी चीजें को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसे ये चीज मिलनी चाहिए। हम कोई लालच से नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा कि करोड़ों रुपए बहुत लोगों के पास है, लेकिन जो इनर पीस होता है ना, अगर वो मिल जाए ना, तो वो करोड़ों से भी ज्यादा है। आप लोग छोटे घर में भी खुश रह सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पास कोई बंगलो आए तो ही खुश रहे। आप आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ टू व्हीलर पर भी अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि मर्सिडीज कार आपको कर दे, वो सिर्फ ऐड कर देगी आपके कंट्रीब्यूशन में, लेकिन हैप्पी रहना है। अगर आपके पास मर्सिडीज कार भी है, आपके पास लाइफ पार्टनर फैमिली है, लेकिन आप खुश नहीं हो, तो क्या आप उसमें सेटिस्फाइड हो पाओगे? नहीं। नहीं हो पाओगे। तो अब आपका मेन, आपका, मेरा भी यही फोकस है कि आपको वो इनर पीस मिल जाए। जब वो इनर पीस आपको मिल गया, आपको एक सेटिस्फेक्शन, एक शांति मिल गई ना, तो आप किसी भी सराउंडिंग में, किसी जगह भी आप खुश रह सकते हो। आपको कभी दिमाग में नहीं आएगा कि यार ये चीजें मेरे पास नहीं है। हमने ने कहा ना, जैसे हम नहीं है कि वो चीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आज ये हम सीखेंगे कि हमारे पास बहुत कुछ था, लेकिन हमने उसको कभी देखा ही नहीं, हर चीज को हमने ग्रांटेड ले ली। ठीक है, तो चलो, आज हमारा डे 1। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोग सब रेडी? हम्म आप लोगों को भी उतना ही एक्टिव, मैंने कहा, रिएक्ट करना है। आप लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, रियल में मुझे कुछ मिलने वाला है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप लोग जब ऐसे रिएक्ट करते हो, आप, हमारी जो एनर्जी है वो डबल लेवल पे काम करती है। कुल मिला के जब हमारी लेवल, जैसे यहाँ पर समझो हम इतने जन हैं, उसमें से 2-3 जन लो फील कर रहे होंगे, 2-3 जन को डाउट आ रहा होगा ये कैसे होगा, एटलीस्ट हमारी वाइब्रेट उनको जगाने में काम करेगी। ठीक है, तो हम लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी है इसमें आगे जर्नी में लेकर जाने के लिए। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है समझने का, सीखने का, एक्सेप्ट करने का। देखो, लाइफ में दो से तीन तरह के लोग होते हैं। एक होता है कि तुरंत विश्वास कर लेता है कि यार इसने बोला और मैं विश्वास कर लूं। एक होता है कि मैं देखती हूँ कितने लोगों पर ये मैजिक काम करता है, उसके बाद देखते हैं कैसे होता है। और एक होता है जो हर बार डाउट, कैसे होगा, इसका कैसे हो रहा है, इसका कैसे नहीं हो रहा है। तो प्लीज, आप जो फर्स्ट है, यूनिवर्स पे ब्लाइंडली विश्वास करना शुरू कर दे कि नहीं, होगा, 101% होगा। जो होना है, मतलब जो ये मैं कर रही हूँ, इसमें मुझे सक्सेस मिलने ही वाली है।
ठीक है। तो प्लीज आगे भी कभी ऐसे डाउट मत करना, कैसे होगा वो यूनिवर्स का काम है। आपको ये, जैसे आपने ड्रीम लिस्ट में लिख दिया है कि मुझे ये मोबाइल चाहिए या मेरा ये करियर चाहिए, ये कैसे चाहिए, हम इस पे भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन ये कैसे होगा या कैसे आएगा उसका आपको नहीं लेना है। ये सारा काम प्लीज म्यूट पे रहिए सब। ओके। तो आप लोगों को ये सारी चीजें ब्लाइंडली बिलीव करनी है। जब आप अमेजोन पर कोई ऑर्डर देते हो, ठीक है, उन लोग कैसे करते हैं, समझो कोई आपने एक ड्रेस देखी है, वो लोग बताते हैं उसमें आपको साइज का ऑप्शन, आपको कलर का ऑप्शन, क्या चाहिए कैसे चाहिए, ठीक है। आपने आपका विश आपने डाल दिया प्ले टू एड कार्ड। अब आपको ये पता नहीं कि अमेजोन कहाँ से कलेक्ट करने वाला है, वो कैसे आपको भेजने वाला है। जब आपके घर पर आता है तो आपको पता चल जाता है कि मेरा पार्सल आ गया है। सेम चीजें यूनिवर्स के साथ होती है। आपको ये नहीं देखना है, नहीं सोचना है कि ये सारी चीजें कैसे मेरे पास आने वाली है। बस आपको आपकी ड्रीम लिस्ट लेकर रेडी रखो। जो आज की प्रैक्टिस है ये इतनी इंपॉर्टेंट है, बोलते ना जो बेस होता है वो ये है, अपनी नियामती गिने, आपकी ब्लेसिंग्स, ठीक है। ये आपको हमेशा, अगर चाहते हो कि आपकी लाइफ में रेगुलर मैजिक हो, तो ये प्रैक्टिस आपको रेगुलर करनी ही करनी है। जो मेरे ओल्ड मेंबर्स हैं जिनको ये पता है, उन्होंने उस सेशंस के बाद आज एक भी दिन ऐसा नहीं होता है जिन्होंने उन्होंने कभी ब्लेसिंग्स नहीं लिखी हो। तो आप लोगों को ब्लेसिंग्स तो लिखनी ही लिखनी है। अब उसको कैसे लिखनी है, ये कैसे काम करेगा, इस चैप्टर में, इस सेशंस में हमको पता चलेगा, ठीक है। तो चलो, आप बाकी सब म्यूट पे हो जाना। अगर किसी को कोई डाउट है तो हैंड रेज करना, नहीं तो अपने क्वेश्चंस आप लिख कर रखो। जैसे ही ये सेशन हो, मतलब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आप आपके डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो रेडी। हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर है अपनी नियामतें गिने, ब्लेसिंग्स गिने। देखिए इसमें अभी इसके बैच में हर एज ग्रुप है, जेंट्स भी है, लेडीज भी है, बच्चे भी है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं वो उन सब के एस्पेक्ट से उन चीज को क्लियर करूँ, क्योंकि जो अपना टाइम, अपनी एनर्जी देकर यहाँ पर बैठे हैं, उनको सब चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप लोग भी प्लीज एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो तुरंत आप वो क्वेश्चंस लिखकर उसको क्लियर करना। आपका एक क्वेश्चन आपका तो क्लियर होता ही है, साथ में यहाँ पे जितने भी है जिसके मन में एक 1.1% भी रहता है तो वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑथर लिख रही है विली लेंस, जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। जब आपने आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स जब आपने गिनना शुरू कर दिया कि मेरी लाइफ में क्या क्या है मेरे पास, तो आपकी लाइफ ही चेंज हो गई। और ये ब्लेसिंग्स लिखने के बाद मैं आपको बोलती हूँ, आपको आज और कल में इसका इफेक्ट, इसका मैजिक दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होता है हम देखते हैं, चलो। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामत गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपको यह एहसास ही न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जिस 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 दिन से आपने आपकी ब्लेसिंग्स काउंट करना शुरू कर दिया, जो भी भगवान ने आपको दिया है उसके लिए आपने उसको थैंक यू करना शुरू कर दिया है, उस दिन से आपकी लाइफ चेंज होने शुरू हो जाएगी। और ये चेंज कब आपको फील होगा, जब हमारे अंदर नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी है, ठीक है। जब आप एक बैलेंस पे आ जाओगे। अभी अगर आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी किसी के लिए भी, कोई भी चीज के लिए है, जैसे जैसे आप ब्लेसिंग्स करते जाओगे, आप आपका एक एक स्टेप आपका आगे जाता जाएगा। और जैसे ही आप एक इवन पे आ जाओगे, आप उस चीज को फील करना शुरू कर दोगे कि नहीं, रियल में ये मेरे साथ हो रहा है। इसके लिए आप लोगों को ब्लेसिंग्स काउंट करना बहुत जरूरी है। कैसे करना है, जब आप आपके पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हो, चाहे वह कितनी छोटी क्यों न हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ है जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों न हो, तो आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ है, भले ही वह आदर्श न हो, आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं,
भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियों को हर तरह बदलने लगेगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति में अक्सर अचानक प्रकट हो जाएंगे। आपके पास अब क्या है? जैसे मैंने कहा कि आप बोलोगे कि यार मेरे पास तो छोटा घर है, लेकिन आपके पास घर है। समझ रहे हो? बहुत लोग आपके पीछे इतने भी हैं जिनके पास अपना घर भी नहीं है, वो लोग रेंट पे रह रहे हैं। और जो रेंट पे रह रहे हैं वो ये सोचो कि हमारे पास कम से कम छत तो है। वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पीछे हैं जिनके पास ये भी नहीं है। तो भगवान ने आपको क्या दिया है, पहले आप लोगों को उसके लिए थैंक यू होना पड़ेगा दिल से। आप आपकी जब एक एक चीज में देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, बट आपने उसको कभी हर चीज को ग्रांटेड ले ली कि नहीं ये तो मतलब बोलते हैं ना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, ये अपने आप में बड़ी बात है कि आप लोगों के पास भगवान ने जो भी दिया है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब आप अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं तो आप अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं, उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीज को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार पर्याप्त पैसा न होने, मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे भी बढ़ जाती है, लेकिन उससे ये बड़ी बात है कि हमारी गिनी हुई नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्ध पाने का एकमात्र तरीका है। मैंने कल जैसे आपको बताया कि आपकी वाइब्रेशन कैसे काम करती है। अगर आप गुस्से में हो, अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो, किसी को नीचा दिखा रहे हो, आपकी वाइब्रेशन तुरंत लो होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल करते हो, आप वापस से एक स्टेप ऊपर आते जाते हो। तो जो जो चीज के लिए आप ऊपर आ रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो सारी चीजें आपके पास आती है। अगर मैं किसी की बुराई करती हूँ, यार मेरे घर में ये लोग ऐसे हैं, मेरे पार्टनर ऐसे हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसे करते हैं, यूनिवर्स को पता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो। जो आप बोल रहे हो वो चीजें बढ़ती जाएगी आपके पास। ठीक है? अगर आप बोलोगे कि मेरा बच्चा बहुत खराब है, बहुत मस्तीखोर है, बहुत परेशान करता है, यूनिवर्स आपको वही चीजें दिखने शुरू हो जाएगी, आप में उसमें सिर्फ मस्ती दिखनी हो जाएगी। लेकिन जब आप आपके बच्चों को बोलोगे यार मेरा बच्चा एकदम सुपरमैन है, सुपरस्टार है, ब्रिलियंट चाइल्ड है, तो सारी क्वालिटीज यूनिवर्स आपके आपकी सारी चीजें वो अट्रैक्ट कर लेगा और वो सारी चीजें आपके साथ होती रहेगी। आपको हर बोलते ना हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। आपको अब पॉजिटिव चीजें ही देखनी है। देखने का नजरिया देखना है कि आपको वो चीजें कैसे देखनी है। अगर हम कोई हमें डांटता है, हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, यार ये हमेशा हमको डांटते रहते हैं। लेकिन आप उसको पॉजिटिव से देखो, ये हमारी मिस्टेक्स क्लियर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये हमको आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो आप लोगों का एटीट्यूड अब पॉजिटिव से होना चाहिए कि हमको कैसे देखना है कोई चीज को। आप बोलोगे यार कि मेरे पास तो टू व्हीलर है, मेरे पास तो फोर व्हीलर है ही नहीं। एटलीस्ट आपके पास टू व्हीलर है, आप चाहो तब कहीं भी जा सकते हो। आपके पास खुद की आपकी एक एक व्हीकल है आपके पास। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी बस में धक्के खा रहे हैं, ट्रेन में धक्के खा रहे हैं। तो बी ग्रेटफुल, आपके पास क्या है। जैसे बच्चे बोलते हैं हमारे पास खिलौने नहीं है, मेरे पास ये वाला गेम नहीं है। आपके पास इतने खिलौने हैं कि आप खेल सकते हो। जब आप बाहर निकलोगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास खेलने के लिए खिलौने नहीं है और उनके पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि वो एजुकेशन ले सके, खेल सके। लेकिन भगवान ने आपको इतनी अच्छी फैमिली दी है, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं कि आपके पास ये सारी चीजें हैं। समझ में आया? तो हमको अब हर चीज ऐसे पॉजिटिवली देखना है। आपको देखना शुरू करना पड़ेगा, भले वो आपको लगे कि यार ये ड्रामा हो रहा है, जो भी हो रहा है उस चीज में आपको, आपकी पिक्चर में हर चीज को पॉजिटिव में देखना पड़ेगा। ये लाइफ एक आपकी मूवी की तरह चल रही है, अब आप इसको कैसे देखोगे आपके ऊपर है। आप हाय राम हाय राम हाय राम करोगे तो वही चीजें आपके साथ में आएगी। और आप जब बोलोगे कि नहीं मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं एकदम खुश हूँ, ये एनर्जी जब आपकी रहती है, यूनिवर्स का और आपका कनेक्शन वैसे ही बढ़ता है। जब आप इतने एक्साइटेड रहते हो, यूनिवर्स आपको बहुत सारे ऑप्शंस देता है इतने एक्साइटमेंट होने के लिए। ठीक है?
अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर है कि अपनी नियामतें समय गिनती भूल जाए। मतलब जैसे मैंने कहा, आप नेगेटिव चीजें काउंटिंग करते हो तो नेगेटिव चीजें बढ़ती है। इससे अच्छा आप पॉजिटिव काउंट करना शुरू कर दो। जैसे जैसे आप पॉजिटिव चीजें काउंट करोगे आपकी वो लिस्ट बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब हम नेगेटिव कर रहे हैं, समझो मैंने एक चीज नेगेटिव बोल दी है किसी के लिए, हम लोग 10 पॉजिटिव के स्टेप नीचे आ जाते हैं। इससे अच्छा तो हम पॉजिटिव 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 बोले और आगे बढ़ते जाए उस चीज के लिए। अब आपको कैसे कैसे इसको करना है, ठीक है। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। मैं तो आपको बोलती हूँ, जैसे ये सेशन स्टार्ट होता है उसके पहले आपको ये होमवर्क करना है। मतलब जैसे आपका टाइम है अब 5:30 या 5:45 उठने का, अब आपको 15 मिनट और जल्दी उठना है। ऐसे ऐसे आपका टाइम थोड़ा और प्लस होते जाएगा, क्योंकि हमको हमारी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है। तो ये जो टाइमिंग होती है, अर्ली मॉर्निंग की टाइम होती है, जिसको हम ब्रह्म ब्रह्म टाइम बोलते हैं, इसमें हमारी एनर्जी, हमारी आत्मा इतनी प्योर और इतनी क्लियर होती है कि हम बोलते हैं ना, एक ट्रैफिक नहीं होता है, हम वो चीजों को जल्दी पकड़ सकते हैं। तो आप लोगों को आपकी ब्लेसिंग्स दिल से मॉर्निंग टाइम पर लिखनी है। हो सके तो ये सेशन स्टार्ट होने के पहले ही कर दीजिए। कभी नहीं हो पाए तुरंत ये सेशन खत्म हो और आपको आपकी ब्लेसिंग्स लिख लेनी है। ठीक है, ये आपको एक नियम ही बना लीजिए कि आपको ये काम करना ही करना है। आप अपनी सूची हाथ में लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तक या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 100% बोलती हूँ कि आप आपके हाथों से लिखो, आपकी ग्रेटिट्यूड की डायरी में लिखो, डेट लिखो, और उसको कैसे लिखना है आपको ये लिखना है, ठीक है। ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह नजर आए। आज आप आपके जीवन में इन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। जैसे ये सेशन खत्म होगा, ये सेशन के बाद आपको आज का आज, अभी का अभी स्टार्ट करना है। कैसे ब्लेसिंग्स लिखना है ये देखिए। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, उन्होंने ये सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ है। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए, लोग के लिए कृतज्ञ है, इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को और अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची में हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखिए कि आप इसके लिए क्यों कृतज्ञ है। आपकी वाइब्रेशन इसमें काम करती है, इसलिए मैंने कहा अर्ली मॉर्निंग करना है। क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग जब जगते हैं, जब हम लोग ने कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं, तो हमारी वाइब्रेशन ही हाई लेवल पर होती है। हम जैसे सोचेंगे कि हम दिन में लिखे, दिन तक पता नहीं हमारे साथ कुछ गलत हो जाए, किसी के से कुछ इंटरेक्शन हो जाए, हम थोड़े लो हो जाए, तो आपको लो वाइब्रेशन में ब्लेसिंग्स नहीं लिखनी है। आपको हमेशा हैप्पी मोड में खुश होकर ये वाइब्रेशंस, ये ब्लेसिंग्स लिखनी है, ठीक है। क्योंकि जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था, तो उन्होंने भी ये किया था कि वो क्यों कृतज्ञ है। आइंस्टाइन ने जब इतनी सारी खोज की थी, तो मैंने कहा ना, उन्होंने पूरा क्रेडिट, उनके पहले जितने भी साइंटिस्ट ने उस पर काम किया है। वो ऐसा नहीं है कि हम कोई लाइफ में काम करते हैं और एक ही बार में डन हो जाए, नहीं। आइंस्टाइन ने 300 से 400 टाइम इस प्रोजेक्ट पे काम किया था कि इसको कैसे आगे करना है। हर प्रोजेक्ट पे इतने सारे वो फेलियर हुए तो जाके सक्सेस मिली है। तो आप लोगों को भी डीमोटिवेट नहीं होना है, यार मैंने ये शुरू किया और ये खराब हो गया, ये किया, नहीं। आपको मोटिवेट रहना है, आपको ब्लेसिंग्स देनी है। मैंने कहा ना, इसके लिए इस जर्नी में जो भी आपको जोड़ते हैं, जो भी आपको आगे लेके जाने में हेल्प करते हैं, आपको उसके लिए ग्रेटफुल हमेशा रहना है। आपको जैसे जैसे आप जाओगे, आपको पता चलेगा कि आपके फैमिली की वाइब्रेशन चेंज हो रही है, सब चेंज हो रहा है। तो क्यों होगा? जब आप उसको ग्रेटफुल महसूस करोगे। और इस लिखने का एक सिंपल आइडिया है कि किसको ग्रेटफुल होना है और क्यों होना है। फॉर वॉट और फॉर वाई, ये दोनों आंसर आपके पास होने चाहिए। जैसे मैं मेरी मॉम के लिए ग्रेटफुल हूँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए। मैं मेरे डैड के लिए ग्रेटफुल हूँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे अच्छी एजुकेशन कराई। समझ में आया? वॉट और वाई, ये दो चीजें आप पॉइंट कर दो। वॉट और वाई, ये दो चीजें हर सेंटेंस में इंपॉर्टेंट है। ये क्यों होना चाहिए और ये दिल से होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे करना है? मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास डैश है, क्यों है। मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छा घर है, जिससे मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रह रही हूँ। आपकी ब्लेसिंग्स में व्हाट और व्हाई ये इम्पोर्टेंट है। मैं क्या डैश के लिए कृतज्ञ हूँ, क्यों? मैं अपने मेरे पार्टनर के लिए कृतज्ञ हूँ।
खुश हूं उनके साथ, क्योंकि उन्होंने मेरे हर ड्रीम्स को कंप्लीट करने में मुझे हेल्प की है। ठीक है, मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको खुद बनाने हैं अपने लिए। जैसे आप लिख रहे हो कि मुझे मेरे मॉम के लिए लिखना है, क्यों? और ऐसा नहीं कि आप एक ही बार लिखोगे, आप आपके गुरु के लिए, आप किसी के लिए भी व्हाट और व्हाई लिख सकते हो कि मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूँ और क्यों हूँ। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के लिए हर नियामते को पढ़े और मन ही मन में जोर जोर से, जब अपने आप नियामते के अंत तक पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद 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 को 3 बार दोहराए और इस नियामतों की कृतज्ञता को अधिक महसूस करें। जब आप ये ब्लेसिंग्स समझो, आज आपने 10 ब्लेसिंग्स लिख ली है, उसको दिल से रीड करें वापस, और हर सेंटेंस के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू का एक ये साइंटिफिक रिसर्च है कि हमारी कोई भी वाइब्रेशन को अप होने में 15 से 17 सेकंड लगता है, उस वाइब्रेशन को टच होने में। जब हम थैंक यू बोल कर करके छोड़ देते हैं, वो मतलब बोलते हैं एक टाइमिंग का होता है। जब आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलते हो तो वो सेकंड्स, वो जो वाइब्रेशन का काउंटिंग होती है वो मैच करती है और वो दिल से होता है। आप कहीं भी कोई भी स्टेज, कोई भी सेरेमनी में जाओ, आप भी देखोगे कि कोई भी एक बार थैंक यू नहीं बोलता है, वो 3 से 4 बार थैंक यू बोलता है। ठीक है, तो ये एक रीजन ये है। दूसरा रीजन हमको ऑथर और बताएगी यहाँ पर, अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर रूप स्वरूप, जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हो। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हो तो आप उसे अधिक महसूस करते हो। इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी और यह अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना है ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत को प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और इस प्रतीक का ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे हैं। आप नेचर को अपने, बोलते हैं ना, अपने अंदर कुछ अच्छी हैबिट से अपनी लाइफ में जो भी आपको लगता है कि नहीं ये मेरे साथ अच्छा हुआ है, ये मेरे पास अच्छी क्वालिटी है, उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस तरह जितना अधिक सोचोगे आपको उतना अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें, आपने हर दिन इतना अधिक पाया है जो और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए बहुत कुछ है। जब आप ब्लेसिंग स्टार्ट में लिखना शुरू करोगे तो मैं भी आपको ऐसा आएगा कि मुझे किसको ब्लेसिंग्स करूं, मैं किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ। लेकिन जैसे जैसे आप चीजें लिखते जाओगे, फील करते जाओगे, आपके पास सारे ऑप्शंस खुलते जाएंगे। मैंने कहा ना, जो चीज आप ढूंढोगे तो मिलेगा। आप ये ढूंढोगे कि मुझे किसके लिए ग्रेटफुल होना है, मुझे इसके लिए ग्रेटफुल होना है, आपको और सारी चीजें दिखती जाएगी कि आपको कैसे ग्रेटफुल होना है। आप अपने घर, परिवार, मित्रों और कामकाजों और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं। इनमें से किसी के बिना भी जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारा, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। आप कृतज्ञ हो सकते हो हवा के लिए, क्योंकि उसकी वजह से आप अच्छी सांस ले रहे हो। आपके पास पीने के लिए अच्छा पानी है, उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, उसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हो। ऐसी सारी चीजें आप लोगों को और रास्ते खोलेगी कि आपके पास क्या क्या है। ये सारी चीजें हमने ग्रांटेड ले ली थी कि सांस ले रहे ना, हवा है। आप सोचो अगर आपकी लाइफ में से हवा निकल जाए तो आप रहोगे? नहीं रह सकते हम। अगर आपकी लाइफ में पानी नहीं है तो आप रहोगे? नहीं रह सकते हम। लेकिन जो पानी हमने इतने साल पीते आए हैं, इतने साल यूज करते आए हैं, कभी हमने उसको ग्रेटफुल किया ही नहीं है, उस चीज को ग्रांटेड ले ली। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको ब्लेसिंग्स के रूप में आती है। जब आज बोलते ना, आज बहुत लोग जगह पानी नहीं है पीने के लिए, लोग लाइन लगा रहे हैं पानी के लिए, लेकिन आज हमारे घर में इतनी फैसिलिटी है कि हम एक बटन दबाते हैं और हमारे पास फिल्टर से क्लियर पानी आ रहा है। ये सारी छोटी छोटी चीजें जब आप महसूस करोगे कि आपके पास क्या क्या है, उसके लिए आप ग्रेटफुल होगे, तो वो सारी चीजें आपके पास और बढ़ती जाएगी।
आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो, जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और त्वचा और आप महसूस करने को समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हो जिनके सहारे आप चलते हैं, अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों को संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने उत्पन्न अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और आपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपने मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिनकी बराबरी संसार की कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी नहीं कर सकती। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑथर ने भी आपको हेल्प आउट किए हैं कि आप कैसे कैसे आप अपने लिए कृतज्ञ हो सकते हो। आप अपनी आंखों के लिए, कानों के लिए, कि भगवान ने आपको इतनी अच्छी आंखें दी है। लोगों के पास आंखें नहीं है, आंखें हैं तो उनको बहुत सारे ऐसे नंबर है चश्मे के कि वो बराबर देख नहीं पाते। हमारे पास इतनी अच्छी आंखें, हम देख पा रहे हैं। हमारे पास कान है, एकदम क्लियर है, बहुत अच्छे हैं, जिससे हम सुन पा रहे हैं एक दूसरे को। ऐसे जब आप एक एक चीज के ऊपर सोचोगे, फील करोगे, आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या है, और भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है जिसका फील आपने कभी सोचा ही नहीं था। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आप उन प्रमुख क्षेत्रों को याद रखें और आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें ऐसा होता है कि जो रिलेशन, समझो मुझे कोई रिलेशनशिप अच्छा करना है, तो मुझे पहले उसके लिए ग्रेटफुल होना है कि कितनी अच्छी रिलेशनशिप मेरे पास है। अगर मेरे पास पैसे की कमी है तो एटलीस्ट आज आपको उसके लिए ग्रेटफुल होना है कि कितने मेरे पास कितने सारे पैसे हैं, मैं कितना काम कर सकती हूँ, मैं कम से कम इतना तो कमा सकते हैं कि मैं मेरी फैमिली और मेरे बच्चों को हम खाना दे सकते हैं। हम ऐसे जब एक एक चीज के पीछे आगे ऑथर ने एक एक चीजों को लिया है, हेल्थ को, रिलेशनशिप को, कि आगे आपको कैसे कैसे ग्रेटफुल होना है। बट आपको आज से ही 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। आपको उन्होंने एक हेल्प आउट के लिए दिया है कि आपको किस किस कैटेगरी में आप लिख सकते हो। जैसे स्वास्थ्य और शरीर, आपको हेल्थ के बारे में लिख सकते हो। काम का जो सफलता, जो बचपन से अचीवमेंट्स किए हैं, कभी हमको बहुत ट्रॉफी मिली होगी, स्पोर्ट्स में मिली होगी, हमने कोई अच्छा अचीवमेंट किया होगा, आपने तब कैसे फील किया होगा, आप उसके लिए लिख सकते हो। धन, आपके पास जितने पैसे आज हैं उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आपका रिलेशन, आपके पास इतनी अच्छी फैमिली है, रिलेशन से आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने हेल्प आउट के लिए दिए हैं। और आप खुद जब आंख बंद करके सोचोगे, एक मेडिटेशन के बाद आपको पता चलेगा कि आपके पास बहुत कुछ है ग्रेटफुल होने के लिए। ठीक है। भौतिक वस्तु है, हम पहले कहते थे यार हमारे पास मोबाइल नहीं है, आज हर घर में एक के पास दो दो मोबाइल होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग जितनी चीजें वो सोचोगे उतनी वो चीजें अट्रैक्ट कर रही है। आपका चुना हुआ कोई भी विषय, मतलब आपको जो भी, जिस फील्ड में आपको लगता है कि नहीं ये चीज मुझे मिली है, मुझे उसके लिए थैंकफुल होना है, आपको ब्लेसिंग्स लिखनी है। 10 ब्लेसिंग्स ऑथर ने कहा है कि आपको लिखनी है, लेकिन मैं तो बोलती हूँ जब आप लिखने बैठते हो, जितना आपको लगता है आप लिखते जाओ, मिनिमम 10 रखो कि 10 तो मुझे लिखनी है। उसके बाद मुझे लग रहा है कि नहीं मैं इसके लिए भी ग्रेटफुल हूँ, आप लिखते जाओ। ठीक है। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यह इस बात का पैमाना है कि आपकी कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपकी जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उन्हें थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियमित गिनना जारी रखते हैं तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे कि आप अपनी नियामतों को जादू से कहीं गुना होता हुआ देखेंगे। जब आप ब्लेसिंग्स लिखते हो, आपके अंदर एक खुशी भी होती है, कभी कभी हम लोग इमोशनली रोना भी होता है। ये दोनों चीजें बहुत अच्छी है यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि बोलते हैं ना खुशी के आंसू। हमने जो चीजें इतने साल ग्रांटेड ले ली थी, जो चीजें हम नहीं महसूस कर रहे थे, आज वो चीजें महसूस कर पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के दौरान हो सकता है कि आप गला भर जाए, आपको रोना आ जाए, तो प्लीज ये मत सोचना कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये होगा ही। जब कोई चीज दिल से निकलती है
तो वो बोलते हैं ना, खुशी के आंसू हो, जब हम महसूस करते हैं उस चीज को, तो वो चीजें आंसू के रूप में आती है, हमारे स्माइल के रूप में आती है, खुशी के रूप में आती है। तो प्लीज उसे आने देना, ठीक है। जादुई स्मरण, आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने के लिए आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। आपको अब जब भी आप ब्लेसिंग्स लिखना शुरू करो, आप थोड़ा सा साइलेंट होकर, शांत होकर, एक बोलते ना, एक ब्रेक देना अपने आप को, फिर ब्लेसिंग्स लिखना, ठीक है। चलो, इसके होमवर्क के पहले हम एक छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। आप लोग अपनी जगह पर जैसे भी हो, एकदम रिलैक्स मोड में हो जाओ, ठीक है। एकदम रिलैक्स मोड में, आपकी आंखें बंद। जैसे जैसे आपको मैं बोल रही हूँ, सिर्फ वैसे आपको फील करना है। एकदम शांत। अपनी आंखें आपने कोमलता से बंद कर ली हैं। अपनी श्वास पर ध्यान दीजिए। श्वास अंदर ले रहे हो आप, श्वास छोड़ रहे हो। अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। अब जो मैं आपको बोल रही हूँ, सिर्फ आपको फील करना है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। आपको थैंक यू करना है, आपको दिल से थैंक यू करना है। मैं थैंकफुल हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ भगवान को, जिन्होंने आज मुझे इतनी अच्छी सुबह दी है, कि मैं आज जीवित हूँ और मैं बहुत अच्छी चीजें ले रही हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ भगवान को, कि मुझे कुछ नया सीखने और अपने आप में कुछ अच्छा करने का मौका दिया है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। मैं थैंक यू करती हूँ मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ और सिर्फ मेरी खुशी का ध्यान रखा है। थैंक यू मम्मी, आपने मुझे इतना काबिल बनाया कि आज मैं खुद अपने आप से और अपने परिवार के साथ खुश रह रही हूँ। आपने मुझे इतना अच्छा सिखाया, मेरी हर जरूरतों का ध्यान दिया आपने, मैं उसके लिए थैंक यू हूँ। मम्मी, आपने मुझे जब भी कुछ खाना पसंद था, मुझे जो भी चाहिए था, आपको जैसे ही मैं बोलती थी कि मम्मी मुझे आज ये खाना है, और आपने तुरंत वो चीज मेरे लिए लाकर दे दी। मैं उसके लिए थैंक यू हूँ मम्मी आपको। पापा, पापा मैं आपको थैंक यू, क्योंकि आपने मुझे इतनी अच्छी एजुकेशंस दी। पापा, आपने मुझे हर समय एक फ्रेंड की तरह मुझे सपोर्ट किया। मेरे हर बर्थडे पर, हर फेस्टिवल पर, मेरे नए कपड़े, नए खिलौने आपने मुझे लाकर दिए। थैंक यू पापा, थैंक यू। थैंक यू उन सब फ्रेंड्स लोगों के लिए, जिन्होंने बचपन में मेरे साथ बहुत खेला, मुझे बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मेरे उस टीचर्स के लिए, जो बचपन से लेकर आज तक, जब मैं स्कूल में थी, जब मैं ट्यूशंस में थी, जब मैं कुछ अदर एक्टिविटीज सीख रही थी, तो सभी गुरुओं ने मुझे आगे बढ़ने में मेरी मदद की। चाहे वह धर्म गुरु हो, मेरे स्कूल के टीचर्स हों, मेरे कोई एक्टिविटी के टीचर्स हों,
उन्होंने हमेशा मुझे कुछ अच्छा बनने के लिए प्रेरित किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो मेरे भाई हैं, उनके साथ जो मैंने मस्ती की है, मैं उसके लिए थैंक यू। उन्होंने लाइफ में जो मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट्स दिए हैं, उसके लिए थैंक यू। बचपन में हर लड़ाई में, हर झगड़े में, हर चीज में वो मेरे क्राइम पार्टनर बने, उसके लिए थैंक यू। अगर मैं कोई गलती भी कर लेती तो मुझे बहुत बहुत अच्छे से समझा लेते, और कभी कभी हम जब झगड़ते तो उसमें भी मुझे जिता देते, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू टू माय सिस्टर, जिन्होंने मुझे बचपन से मुझे बहुत प्यार दिया। चाहे वो कजिन हो, चाहे वो रियल हो, मेरी लाइफ में मेरी बहनों ने मुझे बहुत बहुत हेल्प की। मैं एक हर बहन को, हर एक सिस्टर को थैंक यू बोलती हूँ। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमने कभी कुछ सीखा नहीं, जहाँ पे हमने कभी जॉब किया है, जो हमारे बॉस बने थे, या मुझे मेरे बिजनेस के करियर में जिन्होंने भी मुझे हेल्प की, मैं उसके लिए थैंक यू हूँ। भगवान ने मुझे बचपन से लेके आज तक मुझे एक लग्जरी लाइफ दी है। मैं हर लाइफ में मेरे पास वो हर चीज है, उसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ। मैं नेचर को थैंक यू करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा माहौल दिया है। जब भी मैं सुबह सूरज को देखती हूँ, मुझ में एक तेज आती है, उसके लिए थैंक यू। जब मैं चंद्रमा को देखती हूँ तो मुझे बहुत ठंडक महसूस करती है, उसके लिए थैंक यू। मैं मेरी बॉडी के लिए थैंक यू करती हूँ कि मैं सारी चीजें फील कर सकती हूँ। मैं मेरे ब्रेन के लिए थैंक यू करती हूँ कि वो हर नई चीज लेने के लिए हमेशा रेडी रहता है, मुझे आगे बढ़ने के लिए हमेशा मुझे सपोर्ट करता है। मैं उन हर फ्रेंड, हर कम्युनिटी के, जितने भी हम किसी ग्रुप से जुड़े हैं, हम किसी हमारे जो किटी पार्टी की ग्रुप्स होते हैं, हमारे फैमिली ग्रुप से, हम उन सभी को थैंक यू करते हैं। हाँ, मैं उनको भी थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमेशा मेरे साथ कंपटीशन में खड़े रहे, क्योंकि उनसे मुझे पता चला कि मैं कितनी और पावरफुल हूँ। अगर वो मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं कभी अपने आप को और बेहतर नहीं बना पाती। तो जो भी मेरे कंपटीशन में मेरे सामने आए थे, मैं उन सभी से को थैंक यू करती हूँ। चाहे वो बचपन में कोई ड्राइंग कंपटीशन हो, चाहे हमारे कोई स्कूल के कंपटीशन हो, चाहे लाइफ का कोई भी चैलेंज हो, मैं उन सबको थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमेशा मुझे नीचे करने की कोशिश की थी, जिससे मुझे पता चला कि मुझ में इतनी ताकत है कि मैं खुद उठ सकती हूँ। थैंक यू, थैंक यू उसके लिए। और एक बार फिर से थैंक यू हमारे लाइफ पार्टनर के लिए। लाइफ पार्टनर जिन्होंने हमारी लाइफ का मीनिंग ही बदल दिया, जो हमारे साथ हर सुख और दुख में हमेशा हमारे साथ रहे और रहते हैं। जब हम कभी अप डाउन फील करते हैं तो वो हमें पूरी तरह से हमें हेल्प करते हैं आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू टू माय इन लॉज, मेरे मम्मी जी, मेरे पापा जी, मेरे ननंद, मेरे जेठ जेठानी के लिए, जिनकी वजह से मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। मेरे मम्मी जी पापा जी की वजह से आज मुझे मेरे लाइफ पार्टनर मिले हैं। उनके वजह से मैं लाइफ के कुछ नई चीजें सीख पाई हूँ जो शायद मैंने पहले कभी नहीं सीखी थी। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू मुझे आप जैसा बनाने के लिए। और आपने मुझसे एक्सपेक्ट किया है कि मैं आपकी तरह आपका घर संवार सकूं। आपने मुझे इतना अच्छा ट्रेन किया है कि मैं सारी खुशियां इस फैमिली को उसी तरह दे सकूं जैसे आप देती आई है। आपने मुझे इतना काबिल बना दिया है कि मैं खुद घर के डिसीजन ले सकती हूँ। थैंक यू पापा जी, आपने मुझे एक बेटी की तरह समझा, एक कैपेबल बहू बनाया। बहू का अर्थ आपने बताया कि एक बहू भी इस घर का कितना बड़ा पार्ट होती है। थैंक यू पापा जी, थैंक यू। थैंक यू मेरे जितने भी जेठ जी हैं, जेठानी हैं, उनके लिए, क्योंकि आज हम उनसे हैं। वो हमारी फैमिली के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के। आज आप लोगों के साथ हम
बड़े हो रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, और आपने आज तक हमें जो भी सिखाया है उसके लिए थैंक यू। थैंक यू मेरी जेठानी के लिए जो हमेशा हमारे साथ नोक झोंक में रहती है, उसके लिए थैंक यू। क्योंकि लाइफ का अप डाउन का मजा तो तभी आता है जब हम एक दूसरे के साथ थोड़ी सी नोक झोंक में रहे उसके। क्योंकि जब हम खुश होते हैं, कब खुशी का महसूस होता है जब हम कभी डाउन होते हैं। बट मेरी जेठानी ने मुझे आते ही मेरा जो वेलकम किया उसके लिए थैंक यू। जब मैं नई नई आई थी घर में, आपने मुझे एज अ फ्रेंड हर चीज सिखाई, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू मेरे बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे माँ बनने का एहसास दिया कि मैं माँ बनकर कैसा महसूस कर रही हूँ। उनके बिना मैं कभी महसूस नहीं कर पाती थी। मैं अपने बच्चों को थैंक यू करती हूँ कि मुझे एक नई लाइफ की एक नया फोकस दिया है, कि जो सारी चीजें मैं नहीं कर पाई उन्होंने एक मुझे वापस से चांस दिया है कि नहीं, उसे मैं वापस जीऊं। थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू। थैंक यू भगवान, थैंक यू। आपने मुझे इस जर्नी में लाया है। मैं उस हर चीज को थैंक यू करती हूँ कि जो मेरे पास है। मेरे पास अपना मोबाइल है, मेरे पास अपना घर है, मेरे पास टीवी है, मेरे पास घर में किचन के इतने सारे अप्लायंस है जिससे मेरी लाइफ एकदम इजीली कट रही है। मैं तुरंत चुटकी बजाती हूँ और चटनी बनाने के लिए पास मेरे पास मिक्सर है। जब मुझे कभी बहुत गर्मी महसूस करती है तो मेरे पास एसी है। ऐसी सारी चीजें आपने मुझे मेरी लाइफ को बेटर करने के लिए दी है। थैंक यू भगवान, थैंक यू। थैंक यू टू माई सेल्फ। मैं अपने आप को थैंक यू करती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने आप को आगे बढ़ने के लिए खुद प्रेरित कर रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। मैं जो अपने आप को अब तक समझ नहीं पाई थी कि मैं क्या हूँ, आज मैं महसूस कर रही हूँ अपने आप के लिए। थैंक यू। मेरी पूरी बॉडी के लिए जो इस चीज के लिए मुझे हेल्प कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू। मेरी पांचों इंद्रियां बहुत अच्छे से काम कर रही है मेरे लिए, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी लाइफ में जिसने जिसने मुझे अब तक हेल्प की है हर चीज में, उसके लिए थैंक यू। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, हाथ रफ कीजिए और सारी वाइब्रेशन आप आंखों के साथ अपनी बॉडी को दीजिए। प्लीज आप अपना कैमरा ऑन रखिए। क्या फील कर पाए आप लोग कि आपने लाइफ में कितनी सारी चीजें ग्रांटेड ले ली थी? हम्म, कैसा लग रहा है आपको? हल्का, हम्म। एकदम हल्का पीस। अब आपको पता चला कि लाइफ में हमारे पास बहुत कुछ है जिसको हमने हमेशा ग्रांटेड ले लिया। ठीक है, तो आप लोगों को आज 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। कैसे लिखनी है ये होमवर्क जैसे मैंने बताया, आपका व्हाट और व्हाई। और आज आपका जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, प्लीज आप ब्लेसिंग्स लिखना, मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करना, ताकि मैं चाहती हूँ कि आप कहीं भी कोई गलती नहीं करें। अगर आप कोई गलती करते हो हम आज करेक्ट कर सकते हैं ताकि आगे आप नहीं करो। आपको और रोज नए नई ब्लेसिंग्स लिखने के आइडियाज तो मिलेंगे ही, लेकिन आज के मेडिटेशन से जो भी आपको रियली फील करता है, चाहे वो आपके साथ है या नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जो आज है उनके लिए करें। हमारे बहुत सारे इन लॉज हैं या फिर हमारे पेरेंट्स हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, हम उनको भी थैंक यू कर सकते हैं जो उन्होंने हमारे लिए किया है। तो आप लोगों को ऐसे ऐसे आप लोगों को थैंक यू करना है, क्योंकि जब आपके पास जो है वो चीज जब आप फील करना शुरू करोगे, आप लोगों को दिल से आप हल्का महसूस करोगे उस चीज के लिए। ठीक है, और अपने इमोशंस को नहीं रोकना। अगर आपको लगे कि मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी आ रहा है, आप मुझे तुरंत पर्सनली मैसेज करना कि भाई मैं लिख रही हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। अगर कुछ भी डाउट लगे तुरंत करना, क्योंकि अगर आप आज क्लियर हो गए हो तो आगे के लिए आप क्लियर हो गए हो। और ये ब्लेसिंग्स आपको रेगुलर लिखनी है।
और जो भी मेरे ओल्ड मेंबर्स है वो सोचेंगे मैं क्या करूँ, तो आप लिखो। अगर आपको कुछ लग रहा है पास्ट का भी तो आप ब्लेसिंग्स लिखो, नहीं तो जैसे हम वन डे बिफोर वाली ब्लेसिंग्स जो हमेशा लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको कैसे करना है, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। अब आपको मॉर्निंग में, जैसे मैंने कहा, आप बिफोर सेशन करना है, लेकिन आज से हमारी जर्नी शुरू हुई है। आपको आज 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। कल सुबह जब आते हो आप, तो उसके पहले ही ट्राई करो, सोचने की कोशिश करो कि आप कितने कृतज्ञ हो, जो सबकॉन्शियस माइंड को आपने इतने दिन सुला कर रखा था। बहुत सारी मेमोरीज है आपके पास, कभी आपने जगा ही नहीं उसको। आप बचपन में जाओ, आपके बचपन के चाइल्डहुड में जाओ, अपने जो भी आपके भाई बहन या अपने पेरेंट्स या अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जो भी फील किया है अच्छा, उसको लिख दो। सिंपल लैंग्वेज में लिख दो। जितना आप लिखोगे उतना आप हल्का महसूस करोगे, उतना अच्छा महसूस करोगे, ठीक है। तो यह लिखे कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। मैंने जैसे कहा व्हाट और व्हाई, हर चीज के पीछे व्हाट और व्हाई होना चाहिए। अब आप आगे से किसी को भी थैंक यू करते हो, ये अभी भी रेगुलर में भी, थैंक यू फॉर दिस, हम बोलते हैं ना थैंक यू बोलकर छोड़ देते, नहीं, आपको बताना है आप क्यों थैंक यू हो। हम अब समझो, हमने, हमारे बच्चे ने हमको पानी की ग्लास ला कर दी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग वाटर, आपने मेरे लिए पानी लेकर आया उसके लिए थैंक यू। तो बच्चों को ये आदत लगाओगे कि अब क्यों कैसे करना है, क्यों बहुत जरूरी होता है। जब आपका बच्चा या आपके बड़े कोई हेल्प करते हैं, आपके इनलॉज आपकी हेल्प करते हैं, तो आपको बताना है कि मम्मी जी थैंक यू यार, आपने मेरा इतना काम कर दिया। मैंने आपको कल भी कहा था, आप आपकी हेल्पर को रोज थैंक यू करो, आप देखोगे। क्योंकि इसके बाद ये होमवर्क के मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। अपनी सूची तो मन में ही मन में फिर जोर से पढ़े। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद कहे और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ महसूस करें। नियामतें मतलब हो गई ब्लेसिंग्स। जैसे आप ब्लेसिंग्स लिखते हो, आप उसको फिर से रीड करो, 3 बार दिल से उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करो। जैसे आप 10 ब्लेसिंग्स लिख लेते हो, लास्ट में भी थैंक यू, हर पेज के नीचे थैंक यू आपका आना चाहिए। वो आपको हर पेज के नीचे और दिल से महसूस करना है। ऐसा नहीं मीनू ने बताया है इसके लिए कृतज्ञ होना है तो चलो नेचर के लिए इसके लिए कृतज्ञ, नहीं, आपको फील करना है। अगर आप हवा के लिए फील कर रहे हो कि मैं रियल में फील कर रही हूँ कि मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। अगर आपके पास पानी की ग्लास है, पानी पी रहे हो, तो आप फील करो कि मेरे पास पानी है, मैं उसको पी रही हूँ। जब जितनी फीलिंग वाली वाइब्रेशन आप उसमें डालोगे, उसके इफेक्ट जल्दी मिलेंगे आपको। 27 दिनों तक हर जादुई अभ्यास का पहले 3 कदम दोहराए। कल से जादुई अभ्यास आज ही पढ़ ले, मतलब कल जो आपको मैंने पीडीएफ फाइल दे दी है उसके नेक्स्ट चैप्टर का सेशन आपको आज ही रीड करना है, आज रीड करके आना है, ठीक है। और आप लोगों को इस फील्ड में रहने के लिए, आपको ग्रेटफुल फील रहने के लिए, आपको ब्लेसिंग्स कंपलसरी लिखनी ही लिखनी है। जैसे जैसे आप ब्लेसिंग्स लिखोगे आप हल्का महसूस करना शुरू कर दोगे। ये इसका रिजल्ट आपको आज नहीं, आप 2 दिन के बाद आप खुद आकर बोलोगे कि नहीं रियल में फील हो रहा है। और ऐसा कोई है जिसको मेडिटेशन के दौरान एक वाइब्रेशन फील हुआ हो, या आंखें भरी हो या गला भरा हो, किसी के साथ हुआ ऐसा? हम्म, हाँ। हुआ? मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर नहीं हुआ है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब तक आपका हार्ट, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीज तक नहीं पहुंचेगा, आप उस चीज को फील ही नहीं कर पाओगे। तो आपको फील करना बहुत जरूरी है कि क्या है। और आपको जैसे ये सेशन कंप्लीट होता है आपको तुरंत ब्लेसिंग्स लिखनी है। जो भी न्यू मेंबर्स है प्लीज 10 ब्लेसिंग्स जो भी है आपको लिखो और मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करो, ताकि आप लोगों उस चीज से क्लियर हो जाओगे। मैं अगर कोई डाउट रहा तो मैं आपको तुरंत क्लियर कर दूंगी। तो उसके बाद आप लोगों को रेगुलर लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ब्लेसिंग्स लिखने के लिए। और आप लोग अभी सोचोगे कि मैं रोज कहाँ से 10 ब्लेसिंग्स लेके आ रहा हूँ, लेके आऊं। मेरे ओल्ड मेंबर्स एटलीस्ट मुझे लगता है 3 महीने से ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं और उनके पास कोई कमी नहीं है ब्लेसिंग्स लिखने की। आपके पास भगवान ने इतना कुछ दिया है लिखने के लिए, आपको लिखना है, लिखना है। और प्लीज आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग में लिखो, कैसे भी लिखो, लिखो, ठीक है। ये मत सोचो कि मेरी राइटिंग में, राइटिंग के ऊपर मत जाओ, आपकी फीलिंग के ऊपर जाओ, आप क्या फील करते हो। कभी कभी हमारा माइंड बहुत फास्ट फील करता है, हमको हमारी राइटिंग लिखते लिखते डॉक्टर राइटिंग हो जाती है, तो प्लीज होने दो।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो डायरी सिर्फ आपको रीड करनी है, किसी को नहीं बतानी है। तो आपको उस ग्रेटिट्यूड की डायरी में आज 10, मिनिमम 10, मैं तो बोलूं जितना लिख सकते हो उतना लिखो, लेकिन मिनिमम 10 ब्लेसिंग्स आप जैसे ही फील कर रहे हो उसको आप लिख दो। लिख कर थैंक यू कर कर आज की आपकी ग्रेटिट्यूड की डायरी हो गई फिनिश। कल आपको मैजिक स्टोन, जो मैंने कहा था, कोई भी पत्थर, यस, जैसे जैसे आप आगे और भी मेडिटेशन आएंगे आपको सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए, मैं तो आपके साथ साइंटिफिकली काम करना चाहती हूँ। आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे हो रहा है, मैं कैसे हल्का, मैंने कहा ना 90% चीजें सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, हमने कभी उसको जगाया ही नहीं। अब आपको कैसे करना है, उसमें से जो गलत चीजें है उसको हमको निकालनी है, अच्छी चीजें फीड करनी है, ताकि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी और एनर्जी रहे उतनी। ठीक है, तो आप लोगों को ब्लेसिंग्स आपका जो लिखना है वो लिखकर मुझे आपको भेज देना। मुझे अभी भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप क्लियर कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है? ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है वो भी बहुत अच्छी बात है। बट जैसे जैसे आप कर रहे हो प्रैक्टिस, ऐसे आप करते जाओ, दिल से करते जाओ। जो भी आप लिख रहे हो आपकी फीलिंग और आपकी वाइब्रेशन के साथ होना चाहिए। ये सबसे बड़ा काम है आपका। ऐसा नहीं है कि आपको आज का होमवर्क कंप्लीट करना है, कॉपी मारना है, नहीं। आप एक ही पर्सन को 4 चीजों के लिए थैंक यू कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि मैंने उसको एक बार थैंक यू कर दिया, अब मैं क्यों करूं। आप एक ही पर्सन को 4 चीजों के लिए भी थैंक यू कर सकते हो, कितनी भी चीजों के लिए कर सकते हो। बस आपका व्हाट और व्हाई चाहिए, तो आपके ग्रेटिट्यूड की डायरी में स्टार्ट में व्हाट और व्हाई लिख दो, ताकि आपको हमेशा रिमाइंड रहे कि मुझे क्यों, किसको ग्रेटफुल होना है और क्यों होना है। ठीक है, और अब मैं थैंक यू टू ऑल। आप लोगों के वजह से हम लोग कुछ नया कर रहे हैं, अपने सराउंडिंग्स चेंज करने में, अपने उनके लिए हम हेल्प कर रहे हैं। जब हम अपने आप की सराउंडिंग चेंज कर लेंगे, अपनी वाइब्रेशन चेंज कर लेंगे, ऑटोमेटिकली हमारी सारी वाइब्रेशन अपने आप बदल जाएगी। और ये सारी चीजें आप किसी और पे काम कर ही नहीं रहे हो। अगर आप आज पॉजिटिव फील कर रहे हो तो कल आपने किसी का कॉलर जाकर नहीं पकड़ा, भाई मेरे से पॉजिटिव रहो, नहीं, आपने अपने आप को चेंज किया है। तो जैसे जैसे आप अपने आप को चेंज करोगे आप ये सारी चीजें फील करोगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। आज आप बहुत हंसते रहो, हंसाते रहो, खुश रहो, और आपकी ब्लेसिंग्स लिखते लिखते रहना। कल मैजिक स्टोन के साथ रेडी रहना। ठीक है, आप अगर आपके पास नहीं है 4-5 रख देना। जैसे ही कल का सेशन कंप्लीट होता है, जैसे आपको फील होता है रख देना। 1-2 गार्डन से लाके रख देना, 1-2 गमले से लाकर रख देना, जो भी लगता है। आपके घर में जितने मेंबर है सबका अपना अपना आप रख सकते हो। हाँ बोलिए वनीता जी। आप मतलब कितने पत्थर रखने हैं? पत्थर तो आपको एक ही चाहिए, बट क्या अच्छा। होता है ना कि मैं कौन सा लूं। आज आपने ये सोचा, मतलब मेरे लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस है कि स्टोन जब मैं बोलती थी लाने के लिए, उनको 1-1 हफ्ता लग गया लाने के लिए। इसके लिए मैं इस बार 4 दिन पहले से सबको बोल रही हूँ कि आप स्टोन लेकर आना। उसकी प्रैक्टिस कल बताऊंगी मैं कैसे करना है, कैसे उसको एनर्जाइज करना है। तो आप 4-5 पत्थर रख दो, सिर्फ अपने हाथ में आ सके वैसा पत्थर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और रात को जब आप सोते हो, अब जब भी करो कि सोओगे उसके पहले फ्री होकर आराम से कल का एक चैप्टर रीड कर आ जाना। सिर्फ आपको रीड कर आना है, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आज को जैसे एक्सेप्ट कर रहे हो उस चीज के लिए रेडी रहे। ठीक है, अब तक किसी को कोई डाउट है? तो वो चैप्टर आप भेजोगे क्या? मैंने पीडीएफ फाइल भेज दी है, आपके पास नहीं है। आपको मैं लिंक भेजूंगी, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, उसमें पीडीएफ फाइल है, मैं आपको पर्सनली भी भेज दूंगी, आप मुझे हाई कर देना खाली। ठीक है, ओके। और किसी को कोई डाउट है प्लीज एक बार कैमरा ऑन करके एनर्जी तो कर लो एक्सचेंज। यस, मैम, बोलो बोलो। वो आप एक एग्जाम्पल देने वाले थे ना लास्ट में, बोला था आपका पर्सनल, ये थैंक यू वाला ग्रेटिट्यूड का, कि अरे यार, पहले जिससे आपने बोला मेरे पास्ट के कोई स्टूडेंट का या ऐसा ही कुछ था। ठीक है, चलो मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास पास्ट के स्टूडेंट तो मेरे पास इधर बैठे हुए हैं। प्लीज आप लोग अपना कोई अच्छा एक्सपीरियंस बताओ। एक्चुअली सॉरी, मैं आप लोग के साथ डिस्कशन में वो पॉइंट ही भूल गई, मैं आपको कल पक्का याद करके बताती हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स है प्लीज अपनी कोई शेयरिंग बताओ, जिन्होंने कुछ रियल में फील किया है, सीखा है।
कौन बताना चाहेगा? शिल्पा जी, नीता? मेरे साथ तो बहुत सारे जादू हो रहे हैं, मैं कौन सा बताऊं? आप कौन सा बताओगे? मुझे भी याद है आपके बहुत सारे जादू। आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर मिला था ना? हाँ हाँ। आप हाँ, तो उसको शेयर कर दीजिए एक बार। एक ये सेशन में आएगा आपको आगे सबको। अपने पास जो मीनू जी देंगे हमें चेक प्रिंट आउट, वो मैंने उसमें चेक पे जो अमाउंट डाली थी वो मुझे सेम उतनी ही अमाउंट दिवाली में मिली। मतलब उन्होंने कुछ अमाउंट डाली थी, और ऐसे नहीं, यहाँ पे बहुत सारे चेक सबके क्लियर भी हुए हैं जिन्होंने दिल से किया है। तो आज की ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है। आप अगर ब्लेसिंग्स लिखना शुरू करोगे, आपकी तुरंत वो चीजें होने शुरू हो जाती है। कौन है? कहाँ से आवाज आ रही है एक्स्ट्रा? और किसी को कुछ बोलना है? मैम मैं बीच में शिरडी गई थी ना, तो हम हाँ। यहाँ थे ना, तो वहाँ रूम भी कुछ अवेलेबल नहीं थे, और वहां पहुंचे ना तो हमें तुरंत मिल गए। मैंने घर में अभी रूम नहीं अवेलेबल तो कैसे जाएंगे, मैं बोली चलो अपने आप हो जाएगा, और गए तो तुरंत मिल गया सुबह में, और शाम को इतनी भीड़ हो गई कि वापस जो बाद में उनको किसी को नहीं मिला। मतलब जब आप ये छोटे छोटे मैजिक्स, जैसे है ना, हम अभी नवरात्रि की बात करती हूँ मैं। नवरात्रि पे थाना में देवी दर्शन होते हैं, जहाँ पे घंटों घंटों लाइन लगानी पड़ती है, ठीक है। मैं खाली सोच कर गई थी कि यार अगर मुझे भगवान का आशीर्वाद मिल जाए तो बहुत अच्छा। मेरी एक वहां पर मीटिंग थी, मैं मीटिंग के लिए गई थी। पता नहीं वो मीटिंग से जो एग्जिट रोड था वो जस्ट देवी के दर्शन के सामने वाला रोड था। मैं वहां से निकली और तुरंत डायरेक्ट, मतलब बोलते ना, मुझे एक सेकंड के लिए नहीं रुकना पड़ा, मैं सीधी वो रोड से सीधी माता जी के दर्शन तक पहुंची थी। मतलब जब आपकी चीजें इतनी क्लियर होती है, आपके रास्ते क्लियर हो जाते हैं। आप यहाँ पर नहीं, जैसे जैसे आप आगे जाओगे ना, फील करोगे कि आपको कहीं लाइन लगाने में, हम लोग हमेशा बोलते हैं ट्रैफिक है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक है। आप कहीं निकल रहे हो और पॉजिटिव वाइब्रेशन से निकलते हो कि नहीं आज तो मैं जल्दी पहुंचने वाली हूँ, आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ये सारे एक्सपीरियंस हमारे सारे मेंबर्स ने किए हुए हैं, इनके साथ हो चुका है। फिर भी अगर किसी को शेयर करना है, देखो आप लोगों की शेयरिंग से ना जो मेरे नए साथ मेंबर्स है भी वो हुआ। मोटिवेट होंगे। मैम माता जी के तो मैंने भी पता था लास्ट टाइम। हाँ। कल मेरे साथ भी हुआ। कल मैंने सोचा था कि मुझे जहां से पैसे आने वाले थे ना, वो आ नहीं रहे थे इतने दिन से, और कल जैसे मैंने सोचा ना, मुझे शाम को पैसे मिल गए। क्या बात है, आपने तो आज ब्लेसिंग्स लिखना बिना चालू नहीं किया और आप लोगों के साथ मैजिक शुरू हो गए। ये सारे सबके साथ होंगे, किसी के साथ टाइम लगता है, किसी के साथ ये लगता है। आप सब, कभी कभी हम सोचते हैं कि यार ये मुझे कोई पर्सन, किसी स्पेसिफिक पर्सन से यार मुझे बात करनी है, बहुत टाइम हो गया, अचानक आपको कॉल आ जाता है। और ये सब आप लोग फील करोगे। शिल्पा जी के पास तो इतने सारे मैजिक्स है, अगर वो खुद लिखे तो उनकी वो डायरी बना सकते हैं। इतनी सारी चीजें उन्होंने एक्सपीरियंस की है, फील की है। मैं तो ब्लेसिंग भी है ना अपने ऑर्नामेंट्स, कपड़े, फूड सब पे लिखती हूँ कि अच्छे वेजिटेबल खाए, अच्छे फ्रूट्स खाए, अच्छे ऑर्नामेंट्स है मेरे पास में। इनके सन का भी जो जॉब का था कि मुझे ऐसा जॉब चाहिए, वो उनको जॉब मिला। जिस कंपनी में जैसे चाहिए, जो कंडीशन से चाहिए वैसी कंडीशन से मिला। ये पूरा एग्जाम्पल आपके पास है। शर्मिला आपके पास भी है ना मैजिक्स? मेरे पास तो बहुत है। भिवंडी से जितनी बार निकलती हूँ ना, वो सोच कर ही निकलती हूँ कि कहीं जाऊंगी तो वो क्लियर हो जाएगा। रोड हमेशा क्लियर ही मिला है। आप लोग, और चेक भी मेरा क्लियर हुआ, फर्स्ट चेक क्लियर हुआ, सेकंड अभी लिखना है, वापस रह जा रहा है सब मैंने कहीं। आपको कैसे कहा था, जैसे जो भी पुराने मेंबर्स है, जैसे आप फर्स्ट चेक क्लियर हो जाता है, तुरंत वैसी वाइब्रेशन से दूसरा चेक भर दो। मेरे यहाँ पर जितने सारे हैं उसमें से ऑलमोस्ट बहुत लोगों के मुझे पर्सनल पर आ गया कि हमारा फर्स्ट चेक क्लियर हो गया है। आप लोग जैसे जैसे क्लियर होते जाओगे, प्लीज सेकंड चेक आप बनाकर रेडी रखो और उसको बस कर दो। जो चाहिए वो आपको सब मिलेगा, सिर्फ आपका माइंड पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है? और कुछ? चेक बोले तो ये आपको आएगा जैसे जैसे जाएंगे। अभी तो आपका ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक है, ये थोड़े आगे वाली बात कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी एक सेशन हमारे साथ कर चुके हैं। ये आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहे हैं कि एटलीस्ट आप लोग उस चीज को समझ पाओ कि कैसे हो रहा है। इन आप लोगों की फेस की शाइन, आप लोग का रहना करना, आपकी वाइब्रेशन ही पूरी चेंज हो जाएगी।
आप लोगों को कभी लगेगा ही नहीं यार मुझे मेकअप करना है, मुझे अच्छा दिखना है, क्योंकि आप दिल से अच्छा होना महसूस कर लोगे। हम क्या करते हैं, हम कहीं जाते हैं, कोई सेलिब्रिटी रेडी हुई हुई होती है, हम उसको देखकर क्या करते हैं, सबसे पहले शिट यार मेरे पास तो ये है ही नहीं, मैं तो अच्छी दिख ही नहीं रही हूँ यार, मेरे पास तो पुरानी साड़ी है। ये सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। कब होगी? जब आप दिल से सेटिस्फाइड हो जाओ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फिल्म स्टार आ जाओ या कोई भी आ जाओ, आप हो, आप में कंप्लीट हो, बस मैं संपूर्ण हूँ, ये आपके पास माइंड में होना चाहिए, मैं पावरफुल हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, इसकी जगह ये नहीं ले सकता है। आप इसको देख देख कर रहते हो और इसकी कदर नहीं करोगे, नहीं। और आप अपने आप को इतना खुद को ट्रेन कर दो, इतना प्रोग्रामिंग कर दो कि आप खुद डिजर्विंग हो जाओगे, आप खुद हाईलाइट होना शुरू हो जाओगे। जब थोड़े दिनों के बाद जब 10 जन के बीच में आप जाओगे, आपकी सराउंडिंग आपको बोलेगी यार कुछ तो चेंज है आप में, आप क्या कर रहे हो। आपने कुछ नहीं किया है, आपने अपने ऊपर सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट किया है, और ये सारा वर्कआउट आपको हेल्प करेगा और आगे बढ़ाने में, ठीक है। और ये सारी पॉजिटिविटी से आपके घर की सराउंडिंग, आपकी सारी सराउंडिंग पॉजिटिव होगी, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? क्लियर? चलो आज हम मैम, लोग, कौन है? कल्पना गाला। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ मैम, जो आपने वो स्टोन थेरेपी बताया तो शायद आपने फर्स्ट डे बताया होगा। मैंने तो कोई फर्स्ट डे आई थेरेपी वाज नहीं नॉट बताई देयर। डियर, मैंने सिर्फ और सिर्फ कहा है कि आपको स्टोन लेकर आना है, उसकी प्रैक्टिस होगी ओके। कल से। हाँ हाँ, एक्चुअली इसलिए हमारी यानी जो प्रैक्टिस सेशन है वो हमारा आज से शुरू हुआ है। 2 दिन हमारा सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन था इस जर्नी का, ठीक फाइन है। तो फाइन। आप लोग स्टोन लेकर आओ, कल से हम प्रैक्टिस ओके करेंगे। ओके। जिसके पास भी मैजिक स्टोन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे पुराने मेंबर्स, उसका कोई एक्सपीरियंस बताना चाहता है? वो स्टोन के जस्ट साथ आपको कैसे फील हो रहा है? जस्ट स्टोन्स ऐसे कलेक्ट करके घर पे रख देने हैं और नहीं नथिंग। डियर सुनो, हाँ आपको हाँ कोई भी एक्चुअली कल आपको तो चैप्टर में भी आएगा ही, फिर भी हाँ। जैसे आपको कोई स्टोन गमले में हो या आप नीचे चलते हो ना, एक ही स्टोन चाहिए आपको। लेकिन क्या होता है ओके कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। आप ग्रुप ओके। में फोटोज भेजो अपने, एक दूसरे के स्टोन्स देखकर ऐसे मत हो जाओ यार इसका इतना कलरफुल है तो मैं कहाँ ढूंढूं, नहीं। आपको बताऊं मेरा स्टोन है था, मैं लिटरली 2 दिन से जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी, मैं भी, आप लोग जितने पत्थर है हमारे पास, इतने सारे पत्थर है हमारे पास, लेकिन ऐसा होता है ना कि मेंटली साइड, और आपको बोलूं मेरी शॉप सिरेमिक की है, मेरे शॉप पे इतने सारे पत्थर है, लेकिन मुझे था ओके कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा स्टोन चाहिए जो मुझे फील कराए कि ये मेरा स्टोन है, ठीक है। मैंने 3 दिन तक मेरे हस्बैंड को परेशान कर दिया, प्लीज मुझे स्टोन ला कर दो, इतनी बड़ी पत्थर की दुकान है, पत्थर लाकर नहीं दे सकते, ये वो बहुत किया, और कुछ ना कुछ कारण की वजह से 3 दिन तक मेरे पास वो पत्थर नहीं आ पाया। 4th डे जब मैं मेरे हेल्पर के साथ हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिस, मैं मेरे प्लांट्स को गमले को मिट्टी दे रही थी, तो उस पूरी मिट्टी में सिर्फ एक ही पत्थर निकला था। पता नहीं मुझे उस पत्थर को देखकर लगा कि ये मेरा मैजिक स्टोन है। मैंने तुरंत उसको वॉश किया अच्छे से और उसके पास रखा। मतलब ऐसी कोई चीज है जो आपको अच्छा फील कराए, ठीक है। और अगर आप 3 से 4 पत्थर आपके पास रख रहे हो, अभी बाद में एंड में बोलते हैं मेरे पास पत्थर ही नहीं मिला, तो मुझे ये बताना पड़ा कि प्लीज जो आपके घर में आपके हाथ में है वो ले लो। लेकिन ऐसा होता है ना, हम चल रहे हैं लेकिन एक पे नजर जाती है और वो लगता है ये अपना है। हाँ, और आपकी पॉजिटिविटी वो स्टोन को मैजिक स्टोन बना देगी। ओके, यही इसकी या प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, क्योंकि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलते ना मुझे नींद नहीं आती है या मुझे बहुत नींद आती है, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें आपकी मैजिक स्टोन वो हील करेगी, ठीक है। ग्रेट। और उसमें है ना, आपको किसी और के पास नहीं, आपको आपकी पॉजिटिविटी से ही काम करना है। मीनू बोलेगी और उसमें जादू आ जाएगा, ऐसा नहीं है। हो जितना सकता है जितना वर्कआउट आप लोग करोगे, मैं तो क्योंकि मेरी मीनू तरफ पॉजिटिव है। से मीनू नहीं, यहाँ पे देखो जितने लोग हैं ना वो सब पॉजिटिव ही है। कोई भी इतनी जल्दी उठकर किसी के बारे में गलत सोचने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर कोई किसी के बारे में इतने दिन सोच भी हो रहा होगा ना, वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि हम लोग दिन भर कर सकते हैं, लेकिन सुबह उठकर किसी के लिए गलत सोचना ये बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं कर सकता ऐसे, ठीक है। तो हम सब नहीं नहीं। पॉजिटिव है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम लोग इस जर्नी में चलने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा था कि कल भी मुझे बहुत सारे कॉल आए कि मेरे फ्रेंड को ज्वाइन होना है, उसको ज्वाइन होना है। क्या होता है कि ये सारी चीजें जो हम पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं और एक रिकॉर्डिंग सुनते हैं, उसमें बहुत फर्क हो जाता है। तो ट्राई कीजिए, आज भी अगर किसी को ज्वाइन करना है प्लीज प्लीज, जितना लेट करते हैं, क्योंकि मैं कभी किसी को ना नहीं बोलती हूँ, कभी ना नहीं बोलती हूँ। अगर वो 10 डे पे भी आकर बोलेंगे ना कि मुझे ज्वाइन होना है, मैं ना नहीं बोलूंगी, लेकिन शायद वो चीज उतनी नहीं दे पाऊं मैं उनको, ठीक है। तो आप लोगों को आज की ब्लेसिंग्स लिखकर ये सारे काम करने हैं, कल मैजिक स्टोन के साथ रेडी होना है। जैसे जैसे आपको ब्लेसिंग्स मिल जाती है, आप आपके ग्रेट। ना
ग्रुप को एक्टिव रखो आपकी वाइब्रेशन से। जैसे आप फील कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको मैजिक फील हो रहा है, उस ग्रुप में आप आपकी वाइब्रेशन भेजते रहो। जितनी आप आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजोगे, क्योंकि मैंने बोला ना इसमें गुड मॉर्निंग ये सब नहीं, हमको हमारी वाइब्रेशन एक्सचेंज करनी है। कुछ अच्छा थॉट होता है। अब आप लोगों के मोबाइल में इतने दिन आप देखोगे कि आपको अमेजोन के दिखेंगे, वो दिखेंगे। जैसे जैसे आप जो जो जर्नी में जा रहे हो ना, आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही लोग दिखेंगे। आपको आगे 2 से 4 दिन में सिर्फ पॉजिटिव लोगों की सराउंडिंग आपको मिलेगी, आपके पास सिर्फ पॉजिटिव मैसेजेस आएंगे। ये सारी चीजें आपके साथ भी होगी। तो प्लीज ऐसी चीजें आपको लगता है कि नहीं मैं इसको शेयर कर कुछ अच्छी वाइब्रेशन दे सकती हूँ, तो शेयर करना। आपको कैसा फील हो रहा है, मैं आपको डेली शाम को इसके लिए बताती हूँ कि आपको सुबह में रिचार्ज कर देती हूँ। रात को भी जब आप सोते हो तो रिचार्ज होकर होना जरूरी है। तो जैसे मैं आपको पूछती हूँ कि आपका दिन कैसे गया, आपका सबकॉन्शियस माइंड शुरू हो जाता है कि मेरा दिन कैसे गया, मेरा दिन बहुत अच्छा गया, मेरे दिन में आज ये अच्छा हुआ। जैसे जैसे आप डालते जाओगे उस ग्रुप में कि नहीं आज मैंने मजा किया, आज मैं एंजॉय कर रही हूँ, आज मैं फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो चीजें बोलते ना इलास्टिक होती है, उसको खींचना पड़ता है। आपका जो माइंड पैक है ना, उसको खींच के बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए मैं आपको क्वेश्चंस करती हूँ, ठीक है? तो आप लोगों को उसी तरह रिएक्ट करना है। जब आपको कोई क्वेश्चन आता है, तुरंत सबकॉन्शियस माइंड जवाब देने के लिए रेडी रहता है। तो उसको टाइम तो देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो कि दो। जब भी कोई क्वेश्चन ग्रुप में आ रहा है उसकी कोशिश करो। और जैसे हम पूछते हैं आज का दिन कैसे गया, तो जितनी अच्छी चीजें है ना वो आपको शेयर करनी है, ठीक है? कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इस ग्रुप में नहीं देनी है, किसी भी कारण से, ठीक है? तो चलो, हैव अ नाइस डे। फिर भी आज हमारा टाइम ओवर हो गया है। मैं चाहती हूँ कि आपका मैं 1 मिनट भी आगे का वेस्ट नहीं करूँ। आप आपका दिन पूरा एंजॉय करो, बहुत मजे से रहो, ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन। बाय, हैव अ नाइस डे। बाय। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बेटा। इशिका, आपने कर लिया आपकी ग्रेटिट्यूड डायरी स्टार्ट? ग्रेटिट्यूड की डायरी स्टार्ट कर दी आपने? आपने जो फोटो बनाया था थैंक यू का, वो ग्रुप में भेजना, ठीक है? मम्मी को बोलना हो भेजने के लिए, ओके? देखो छोटे बच्चे कैसे लिख सकते हैं। इशिका ने भी कुछ लिखा था, उन्होंने मुझे भेजा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो खुद शेयर करे, क्योंकि जब हमारी फीलिंग्स खुद शेयर करती है तो वो ब्लेसिंग्स बढ़ती रहती है, ठीक है? इशिका, आप आपका जो फोटो भेजा था ना, जो बनाया था थैंक यू वाला, वो शेयर करना ग्रुप में, ठीक है? बाय, हैव अ नाइस डे। बाय।